हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इट्स योर टर्न। तो आपको पता है हमारे चैनल पर सुपर टीईटी की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, लेकिन आज हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है। जी हाँ, तो अगर आप भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप सुपर टेट की परीक्षा बहुत ही अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप चक्षु पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये सुपर टेट 2022 सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर भर्ती परीक्षा, ये इस पे मेंशन है। मतलब ये बुक आपको सुपर टेट के लिए बनाई गई है और ये बुक बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसमें इन्होंने 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी रखे हैं, जो कि 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न की श्रृंखला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। और इन्होंने सबसे अच्छा जो भी सब्जेक्ट इसमें आते हैं उसके टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं कि किस में से क्या आता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें टॉपिक पता होते हैं, सब्जेक्ट पता होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता इसमें से क्या क्या आ रहा है, तो इन चीज़ों से हमारी तैयारी में विघ्न हो जाता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इन्होंने जो भी सब्जेक्ट हैं सुपर टेट के, उसमें बहुत ही अच्छे से इन्होंने मेंशन किया है कि कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी सिद्ध होने वाली है। आप लीजिए और आप सुपर टेट में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इट इज़ द बेस्ट बुक फॉर सुपर टेट। आप ट्राई कीजिए एक बार और आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगती है। लेकिन ये हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होने वाली है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बुक्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन सही गाइडेंस नहीं होता है। इसमें इन्होंने हर चीज़ को बहुत ही विधिवत तरीके से दिया हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या आता है क्या नहीं आता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि आप ये बुक लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी सिद्ध होने वाली है। प्लीज़ ये देखिए, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और अगर आप चाहें तो हमें ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द। शब्द क्या होता है, पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो अक्षर या अक्षरों से निर्मित एक अक्षरों से इस प्रकार बना हुआ कि उसका एक स्वतंत्र ध्वनि हो या ध्वनि का समूह हो, सार्थक अर्थ निकले, तो उसे हम शब्द कहते हैं। तो और क्या है सेकंड डेफिनेशन, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शब्द भेद। शब्द के भेद 4 आधार पर किए जाते हैं। नंबर 1, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या रूपांतर के आधार पर। तो आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन आ सकता है कि शब्दों के भेद कितने आधार पर किए जाते हैं। तो वेरी सिंपल, 4 आपको मैंने अभी मेंशन किए। चलिए, पहला है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक क्या होता है, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अर्थ ही ना हो, आपने वर्णों को लिख दिया लेकिन उनका अगर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो सार्थक नहीं है। सार्थक शब्द वही होते हैं जिनका एक अपना अर्थ होता है, जैसे घर है, नगर है, सड़क है, जो भी जिनका एक सार्थक अर्थ होता है, कलम है, कमल है। सेकंड, निरर्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उनको निरर्थक कहते हैं। जैसे बोलते हैं हम चटाचट, फटाफट, इनका कोई अर्थ नहीं है, तो ये निरर्थक हैं। नेक्स्ट, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। इसके आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, इसके लिए आप देखिए, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो शब्दों के योग से नहीं बनते, जिनमें शब्दों का योग नहीं होता, वो रूढ़ होते हैं। जैसे आम, हाथ, कमल, कलम,
ये जिनका शब्दों का मेल नहीं होता। यौगिक जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। विद्यार्थी, विश्वविद्यालय, ये सब आपके हो जाते हैं यौगिक शब्द जो शब्दों के योग से बनते हैं। और यौगरूढ़ वो होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से तो मिलकर बनते हैं लेकिन वो किसी और अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। वो अपना जो सामान्य अर्थ होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है मान लो दशानन, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दश प्लस आनन, लेकिन इसका अर्थ दशानन कौन है? रावण। तो तुरंत अर्थ चेंज हो जाता है, अपना जो सामान्य अर्थ है वो चेंज करके विशेष अर्थ देने लगते हैं। देखिए डेफिनेशन में मेंशन भी है। तो ये हो जाते हैं हमारे यौगरूढ़ शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो शब्दों के योग से बनते हैं और उनका वही अर्थ रहता है। और रूढ़ कौन से होते हैं? जो शब्दों के योग से नहीं बनते। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत में भी सेम है, हिंदी में जब उनको यूज़ करते हैं तब भी वो सेम होते हैं, वो तत्सम शब्द हैं। जैसे पुष्प है, अग्नि है, हस्त है आदि, दुग्ध हो गया, ये सब आपके हो जाते हैं तत्सम। वहीं तद्भव में क्या होता है? संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तत्सम में आपके ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हो रहे थे, लेकिन तद्भव में वो चेंज होकर प्रयोग होते हैं। जैसे तत्सम में पुष्प है, लेकिन जब हम इसे तद्भव के रूप में यूज़ करेंगे तो वो फूल हो जाएगा, अग्नि का आग हो जाएगा, हस्त का हाथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, देशज। स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्दों को देशी या देशज शब्द कहते हैं। जो आपको अपने स्थान में, अपने स्थान से मतलब जो आपकी स्थानीय बोली है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आसपास में जो कुछ विशेष शब्द क्षेत्रीय शब्द होते हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। खिड़की है, लोटा है, डिब्बा है, ये सब। विदेशज शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूप से हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं तो उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अफसर, अस्पताल, बोतल, जो विदेशी भाषाओं से आए हैं और हिंदी में हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं, वो हैं विदेशी शब्द। फिर आते हैं संकर शब्द, दो भाषाओं से बने, जैसे हो जाता है जांचकर्ता, रेलगाड़ी और डिग्रीधारी, ये शब्द होते हैं संकर शब्द। संकर शब्द एक बार फिर से देखिए, जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं संकर शब्द कहलाते हैं, दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद। पहला है विकारी शब्द। तो विकारी शब्द होते हैं दोस्तों लिंग, वचन और कारक शब्दों के कारण जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक शब्दों के कारण जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। वह, तुम, और वही होता है अविकारी शब्द। लिंग, वचन और कारक शब्दों के कारण जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। यहाँ ऊपर तो ऐसे, जैसे अभी आप लिखा है लड़कियाँ यहाँ खड़ी हैं, लड़के यहाँ खड़े हैं, तो चाहे लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो, है तो यहाँ, तो उसका लिंग तो चेंज किया लेकिन हमारे जो ये शब्द है यहाँ इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए ये है अविकारी। और वही आता है कि तुम यहाँ खड़े हो, वह यहाँ खड़ी है, तुरंत चेंज हो जाता है, इसीलिए ये है अविकारी, विकारी। कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू।